आज में हम लोग नेविगेशन पढ़ेंगे, ठीक है। नेविगेशन क्या होता है, जैसे जैसे नेविगेशन क्या होता है, हम फ्रेगमेंट में क्या करते हैं, जब हम फ्रेगमेंट बनाते थे, मतलब उसमें एंड्रॉयड में जब हम मल्टीपल चीजें हम एक चीज पे यूज करते थे ना, उसके लिए एक ही स्क्रीन पे फ्रेगमेंट यूज करते थे उसके लिए, तो यहाँ पे नेविगेशन यूज करते हैं, ठीक है। कि उसके चीजें के लिए यहाँ पे चीजें यूज होती है नेविगेशन, ठीक है। इसका क्या है कि जैसे कि जिसमें हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर मूव कर सकते हैं, इसमें हम फ्रेगमेंट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। हम जैसे वहाँ पे फ्रेगमेंट का यूज करते थे, अब फ्रेगमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बल्कि हम सीधे कंपोजेबल के साथ उसको नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आज ये पढ़ेंगे नेविगेशन इन जेटपैक कंपोज, ठीक है। ओके जी। तो ये थे तो पहले मैं बता देता हूँ नेविगेशन जेटपैक कंपोज क्या होता है, ठीक है। फिर हम एक बार एग्जांपल करके देखेंगे, ठीक है। एक्चुअली नेविगेशन जेटपैक कंपोज क्या होता है कि जो हम फ्रेगमेंट में हम चीजें जो जरूरत होती है, जो फ्रेगमेंट वगैरह का हम काम करते थे ना, वैसे ही हम यहाँ पे नेविगेशन का यूज करके हम सीधे कंपोजेबल के बीच नेविगेट करवाएंगे, ठीक है चीजें। अब होता है नेविगेशन क्या होता है, ठीक है। नेविगेशन का यूज हम तब करते हैं जब हमें एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना होता है। जेटपैक कंपोज में नेविगेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले इसके आपको एक लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। नेविगेशन कंपोज करके, जैसे ये लाइब्रेरी से ही हम यहाँ पे नेविगेशन का यूज करके हम सीधे कंपोजेबल के बीच नेविगेट करवाएंगे, ठीक है चीजें। अब होता है नेविगेशन क्या होता है, ठीक है। नेविगेशन का यूज हम तब करते हैं जब हमें एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना होता है। जेटपैक कंपोज में नेविगेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले इसके आपको एक लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। नेविगेशन कंपोज करके, जैसे ये लाइब्रेरी है, ठीक है। ये लाइब्रेरी है, ठीक है। इस लाइब्रेरी को आपको ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। कि ये एंड्रॉइड एक्स नेविगेशन कंपोज जो मैंने वर्जन है 2.75 वो यूज करना, जो भी वर्जन लेटेस्ट होगा आप यूज कर सकते हो, ठीक है। 2.86 है, 2.75 यूज किया तो आप 2.86 भी यूज कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये आपके उसमें ग्रेडल फाइल में डालनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक होता है नेव कंट्रोलर, ठीक है। ये क्या होता है कि नेव कंट्रोलर वह चीज है जो नेविगेशन को कंट्रोल करता है, यह एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूव करने में आपको मदद करता है, ठीक है। तो नेव कंट्रोलर का मतलब ये है। अब एक होता है नेव होस्ट और नेव ग्राफ होता है। नेव होस्ट क्या होता है, नेव होस्ट का क्या होता है, नेविगेशन को कंट्रोल होता है, जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सी स्क्रीन होगी, ठीक है, इसमें नेव होस्ट में, ठीक है। और नेव ग्राफ में क्या होता है, ये नेविगेशन का ग्राफ होता है जो डिफाइन करता है कौन कौन से रूट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। कि हम कौन कौन से रूट्स पे जाएंगे, जैसे कि हमने होम स्क्रीन है, फिर जैसे ऑर्डर स्क्रीन है, सेटिंग स्क्रीन है, हेल्प स्क्रीन है, पॉलिसी स्क्रीन है, तो ऐसे जो भी आप बनाओगे अपने उसमें बॉटम बॉटम मेनू में या नेविगेशन नेविगेशन साइड बार में, तो हम उसका नेविगेशन ड्रॉअर में तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। मेनली क्या होता है, चार पांच चीजें होती है जो, एक होता है नेव कंट्रोलर जो नेविगेशन को कंट्रोल करता है, एक होता है नेव होस्ट जो नेविगेशन कंटेनर होता है, ठीक है। और एक होता है कंपोजेबल जो स्क्रीन डिफाइन करता है, ठीक है, जो भी हम स्क्रीन बनाते हैं कंपोजेबल के अंदर बनाते हैं। और एक होता है नेविगेट, यह एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाने के लिए जाने का काम करता है, ठीक है। एक होता है नेव आर्गुमेंट, ठीक है, ये डेटा पास करने के लिए होता है, जैसे हम बंडल में डेटा पास करते थे, यहाँ पे नेव आर्गुमेंट के थ्रू पास करते थे। वहां पे भी कहीं कहीं आर्गुमेंट यूज होता था फ्रेगमेंट में, ठीक है, कभी कभी हम डेटा पास उसके थ्रू भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नेव आर्गुमेंट के थ्रू हम करेंगे पास, ठीक है। अब जैसे मैंने एक कोड करता हूँ, ठीक है। मैंने एक सबसे पहले हमने एक नेविगेशन ग्राफ लिया, ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैंने एक नेविगेशन कराया, मैंने यहाँ पे एक सील्ड क्लास लिया, ठीक है, सील्ड क्लास लिया। अब इसका सील्ड क्लास है जिसमें हम स्क्रीन के नाम को मैनेज करते हैं, ठीक है। जो स्क्रीन का नाम होगा, जैसे होम हो गया, डिटेल हो गया, उसको मैनेज करते हैं। हाँ, होम डिटेल का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, ठीक है, यहाँ पे होम और डिटेल का, ठीक है। इसके बाद डिटेल स्क्रीन का राउट्स डिटेल नेम, जहाँ नेम एक डायनेमिक पैरामीटर है, ठीक है। वो एक डायनेमिक पैरामीटर है, ठीक है, जो भी हम पास करेंगे, ठीक है। अब एक हो गया नेविगेशन
सेटअप, ठीक है। इसमें नेविगेशन सेटअप फंक्शन क्या करता है, नेम होस्ट को सेटअप करता है जो स्टार्ट डेस्टिनेशन जैसे होम स्क्रीन सेट करता है, ठीक है, होम स्क्रीन सेट करता है। इसके बाद कंपोजेबल जो स्क्रीन होम है डॉट राउट है, ये होम स्क्रीन को लोड करता है, ठीक है। फिर कंपोजेबल स्क्रीन डिटेल राउट है जो, ठीक है, ये क्या करता है, ये लोड करता है नेम पैरामीटर रिसीव करता है, मतलब जो नेम हमने भेजा है वहां से और यहाँ से वो रिसीव करता है, ठीक है। इसका काम ये होता है, ठीक है। अब हम एक अभी इसको देखते हैं, ठीक है। अभी एक मैंने होम स्क्रीन बनाया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट लिया है होम स्क्रीन, ठीक है, इसका हाइट ले लिया है, स्पेसर दे दिया है। जैसे हम मार्जिन टॉप देते थे उसमें, मतलब एक्सएमएल में, यहाँ पे स्पेसर का यूज करते हैं। जब भी आपको हाइट से या मार्जिन देना है तो आप मार्जिन टॉप दे सकते हो स्पेसर का यूज करके, ठीक है। मैंने एक बटन बनाया है जो इस पे, जिस बटन पे क्लिक करेगा तो ये राउट क्रिएट करेगा डिटेल स्क्रीन पे, ठीक है, डिटेल स्क्रीन पे ले जाएगा, ठीक है। और जो भी हमने डाटा पास किया, जैसे मैंने अपना नाम पास किया यहाँ पे, तो नाम वहाँ पे लेके जाएगा, ठीक है, जो भी डेटा, ठीक है। अब इसका ये हो गया। अब मैंने एक डिटेल स्क्रीन यहाँ पे बनाई है, ठीक है, ठीक है। मैंने डिटेल स्क्रीन बनाई है, कॉलम लिया है। कॉलम उस लिए यूज होता है जब हम भी कोई वर्टिकल कोई हमें चीज दिखानी है तो कॉलम यूज करते हैं। मैंने उसका फिल मैक्स साइज लिया है पूरी स्क्रीन में दिखाने के लिए, फिर सेंटर हॉरिजॉन्टल सेट किया है, फिर वर्टिकल अरेंजमेंट किया है सेंटर में, ठीक है। फिर टेक्स्ट डिटेल स्क्रीन किया है, इसके बाद स्पेशल यूज किया 10 dp और टेक्स्ट यूज किया है। जो भी नेम हमारा रिसीव हो रहा है वहां से ना, तो यहाँ पे वो नेम दिख जाएगा, ठीक है, रिसीव नेम बाय डिस्प्ले, जैसे यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जब डिटेल स्क्रीन से नेम पास किया है तो वो चीजें ये नेम होस्ट को सेटअप करेगा, तो यहाँ पे वो, इसके बाद हमारा वो यहाँ पे दिख जाएगा नाम, ठीक है। अब इसको रन करके हम देखते हैं। ठीक है, अब मेन स्क्रीन पे चलते हैं। अभी मैंने और कुछ कोड किया है तो उसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे यूज किया है नेव कंट्रोलर, ठीक है। नेव कंट्रोलर नेविगेशन कंट्रोल क्रिएट करता है, ठीक है, नेविगेशन कंट्रोल क्रिएट करता है। और नेविगेशन सेटअप जो नेव कंट्रोलर को और ग्राफ को लोड करता है, ठीक है, सभी स्क्रीन को जो जो भी कॉल करता है, जो भी सभी स्क्रीन को राउटिंग डिफाइन करता है, ठीक है, नेविगेशन सेटअप, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे है होम स्क्रीन, ये आया, ठीक है, जो हमारा होम स्क्रीन है, ठीक है। इसके बाद जब हम यहाँ पे जाएंगे गो टू डिटेल स्क्रीन, तो यहाँ पे डिटेल स्क्रीन वेलकम टू आनंद कवर, जो हमने डेटा पास किया है वो वहाँ पे उसको मिल गया, ठीक है। वो इसके बाद प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूव करने का, ठीक है, डेटा पास करने का। और एक फ्रेगमेंट समझो है, ये दूसरे फ्रेगमेंट पे मूव करने का है, ये भी, ठीक है। एज ए फ्रेगमेंट हम यूज कर सकते हैं, एज एक्टिविटी भी यूज कर सकते हैं, जो भी डेटा पास करना है, ठीक है। डेटा पास करना है एक्टिविटी में, तो जैसे हम एक्टिविटी में एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी डेटा इंटेंट के थ्रू पास करते थे, वैसे हम पास करते हैं। और जैसे हम बंडल का पास करते थे, हम यहाँ से इसके यूज करके हम कर सकते हैं, ठीक है, निवेश, ठीक है। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा इसमें हो नहीं है, ठीक है। पहले उसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी। अब ठीक है, अब हम लोग एक देखते हैं बॉटम मेन्यू बार, ठीक है। बॉटम मेन्यू बार में जैसे कि हम यूज करके बॉटम मेन्यू बार बनाते थे उसमें एक्सएमएल में, तो ठीक है, वहाँ पे कैसे करते थे, पहले हम एक्सएमएल लेते थे, फिर हम उसको डिफाइन करते थे होम एक्टिविटी में, फिर उसके बाद हम उसके लेआउट्स बनाते थे, जो भी मतलब होते थे मेन्यू वगैरह हम बनाते थे, फिर आइकन डिफाइन करते थे। हाँ, वहाँ पे इतना ज़्यादा तामझाम होता था, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा तामझाम आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा होगा, ठीक है, ठीक है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। ओके जी, हम चलते हैं इस पे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें,
नेविगेशन सेटअप करेंगे। सेम जैसे हम नेविगेशन सेटअप करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे नेविगेशन सेटअप पे। ठीक है, यहाँ पे नेविगेशन सेटअप में हमारा जो भी बॉटम स्क्रीन होगा, जैसे मैंने होम लिखा है, ऑर्डर लिखा है, ऑफर लिखा है, सेटिंग लिखा है। ठीक है, अब मैंने सेटिंग के अंदर बहुत सारे मेन्यू लिखे हैं, फिर मैंने एक मेन्यू में मतलब सेटिंग के अंदर आपको दिखेगा माई बुकिंग, तो राउट करवा रखा है यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए मैंने यूज किया है। ठीक है, ये नेविगेशन सेटअप का एक होस्ट है। ठीक है, ठीक है, ये नेविगेशन जो सेटअप है, एक नेव होस्ट क्रिएट करता है जो नेव कंट्रोलर को यूज करता है। ठीक है, नेविगेशन करने के लिए। ठीक है, जो स्टार्ट डेस्टिनेशन है। ठीक है, जो स्टार्ट डेस्टिनेशन है, ये बॉटम स्क्रीन होम राउट को मतलब, जो बॉटम स्क्रीन होम राउट का मतलब है कि आप स्टार्ट होने पर पहला स्क्रीन होम पेज होगा। ठीक है, पहला स्क्रीन, जैसे हम जब उसको जैसे ही हम ऑन स्प्लैश स्क्रीन के बाद जाएंगे अपने होम स्क्रीन, जो पहला हमारा स्क्रीन होगा होम पेज होगा। ठीक है, इसके बाद जो कंपोजेबल है, ठीक है, यहाँ पे ये कंपोजेबल जो है उसका क्या है कि जो अंदर के अलग अलग स्क्रीन को डिफाइन किया गया है, जो बॉटम नेव स्क्रीन को राउट से मैच होते हैं। ठीक है, मतलब जो भी हमारा स्क्रीन होंगे मैच होगा, जो भी होम स्क्रीन, ऑर्डर, ऑफर, सेटिंग जो भी होगा उससे मैच करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं बॉटम नेविगेशन स्क्रीन। ठीक है, ये बॉटम नेव स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, अब बॉटम नेव स्क्रीन में मैंने एक सील्ड क्लास बनाया है। ठीक है, इसमें लिया है होम स्क्रीन। ठीक है, मैंने होम राउट दिया है, टाइटल होम दिया है, फिर मैंने एक आइकन लिया है, फील्ड आइकन होम का, फिर मैंने ऐसे ही ऑर्डर के लिए बनाया है, ऑफर के लिए बनाया है, सेटिंग के लिए बनाया है, और मैंने एक माई बुकिंग के लिए बनाया है। बुकिंग सेटिंग के अंदर दिखेगा। ठीक है, उसके लिए मैंने जो भी आपको दिखाना होगा राउट करने के लिए, यहाँ पे वो डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्या काम है कि एक बॉटम स्क्रीन एक सील्ड क्लास है जो बॉटम नेविगेशन के डिफरेंट स्क्रीन को डिफाइन करता है। ठीक है, हर स्क्रीन का एक राउट और टाइटल और आइकन दिया गया है। ठीक है, जैसे होम स्क्रीन का राउट होम है, आइकन यहाँ पे फील्ड होम दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद एक बॉटम नेव आइटम है, जो भी हमारा होम स्क्रीन पे दिखेगा लिस्ट ना, हम वो खाली दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने होम स्क्रीन दिखाया, ऑर्डर दिखाया, ऑफर दिखाया, सेटिंग दिखाया, वो चीज यहाँ पे लिस्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये बॉटम नेविगेशन बार है। ठीक है, अब ये काम क्या करता है, ये फंक्शन बॉटम नेविगेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, जो बॉटम नेव आइटम्स है, ठीक है, बॉटम नेव आइटम्स है, इसका क्या काम होता है, लिस्ट के अंदर का होम, ऑर्डर, ऑफर, जो भी सेटिंग स्क्रीन को रखा गया है। ठीक है, और नेविगेशन बार आइटम को, जो ये बार आइटम है, उस पे ऑन क्लिक पे ये आइकन इवेंट नेविगेशन को ट्रिगर करता है और सील्ड आइटम को हाईलाइट करता है। ठीक है, कि जैसे मैंने होम पे क्लिक किया तो हाईलाइट होगा कि हाँ होम पे अभी है, ऑफर पे क्लिक करूंगा तो हाँ वो हाईलाइट करेगा कि ऑफर पे है। ठीक है, जो भी हम बटन पे क्लिक करेंगे वो करेगा। अब हम चलते हैं मेन स्क्रीन। जैसे कि जब हम एक एक्टिविटी स्क्रीन बनाते थे, फिर हम फ्रेगमेंट में एक होम स्क्रीन बनाते थे, होम फ्रेगमेंट करके, जिसपे हम जो भी हमारा मेन एक्टिविटी का होता था चीजें, उसको लोड करवाते। तो हम अब चलते हैं होम स्क्रीन। ठीक है, अब होम स्क्रीन के अंदर मैंने कुछ का सिंपल सा एक होम स्क्रीन बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, नहीं पहले मेन स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, जो मेन स्क्रीन लोड होगा। ठीक है, अब मेरा मेन स्क्रीन है ये है। ठीक है, मेन स्क्रीन ये है। अब मेन स्क्रीन सबसे पहले ये लोड होगा। ठीक है, जो हमारा मेन स्क्रीन है। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी मैंने एक टॉप बार पे ले लिया है, ठीक है, लोकेशन ले लिया है जैसे नोएडा, और मैंने उसका सब लोकेशन ले लिया है। ठीक है, कलर मैंने ब्लू दे दिया है। और ठीक है, बॉटम बार में जो हमारा कंट्रोलर जो भी है, जो हमारा मेन्यू है, वो मैंने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और स्केल जो स्कैफोल्ड मैंने इसलिए यूज किया है, मैंने इसको पहले बताया था कि यूज किया गया है जो टॉप बार और बॉटम नेविगेशन बार और कंटेंट एरिया को हैंडल करता है। ठीक है, टॉप ऐप बार का यूज करके हम टॉप बार पे दिखाया गया जो भी जो मतलब स्क्रीन पे जो है चीज़ें वो दिखेगा टॉप बार पे। मैंने जैसे यहाँ पे मैंने लोकेशन लिया है और सब उसका लोकेशन लिया है, तो टॉप बार पे दिखेगा। ठीक है, ठीक है जी। अब मैंने एक नेविगेशन सेटअप नेव कंट्रोल लिया है। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें, तो इसका क्या है कि यूज करके नेविगेशन सेटअप किया गया है। ठीक है, जो भी सेटअप हमारा जो ये किया गया है, ठीक है, ये चीजें, ठीक है, नेविगेशन सेटअप इसमें किया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक, अब हर स्क्रीन का इंडिविजुअल स्क्रीन है। ठीक है, जैसे मैंने होम स्क्रीन के लिए एक इंडिविजुअल बनाया है, तो मैंने इसमें कुछ खाली बस एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखा है, तो होम इसको सेंटर में सेट कर दिया। ऐसे ही मैंने एक ये तो एड्रेस बुक अलग चीज है। ठीक है, ऑफर स्क्रीन मैंने बनाया है। ठीक है, फिर मैंने एक ऑर्डर स्क्रीन बनाया है। मैंने एक सेटिंग स्क्रीन बनाई है आपको दिखाने के लिए कि मैंने इसमें क्या क्या लिया है। मैंने एक सेटिंग स्क्रीन लिया है। ठीक है, सेटिंग स्क्रीन में मैंने एक कॉलम बनाया है, यूजर की प्रोफाइल कार्ड बनाया है, एक मैंने
कार्ड बना के यूजर की प्रोफाइल दिखाई है, जैसे कि मैंने उसका यूजर का आइकन दिखाया है, फिर उसका नाम, और फिर जैसे उसका मोबाइल नंबर, फिर लिस्ट दिखाई है, ठीक है, कि उसमें उसको नोटिफिकेशन इनेबल करना है या नहीं, स्विचर का यूज किया है, फिर मैंने माई बुकिंग किया है, फिर एड्रेस बुक लिस्ट है, पेमेंट है, पॉलिसी है, फेवरेट ऑर्डर है, अबाउट है, लॉग आउट है। तो मैंने ये आइटम्स दिखाए हैं, ठीक है, लिस्ट करके। ओके, तो ये चीजें मैंने उसमें दिखाया है सेटिंग्स स्क्रीन में, ठीक है। अब इसका जो सेटिंग स्क्रीन का प्रोफाइल सेक्शन में मल्टीपल सेटिंग ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। माई बुक जो अब फिर माई बुकिंग पे क्लिक करने पे ये चीजें, ठीक है, जो माई बुकिंग पे करेगा तो ये राउट होगा एक बुकिंग स्क्रीन पे, ठीक है। और फिर मैंने एक एड्रेस बुक लिखा है, मैंने यहाँ पे इंटेंट का यूज किया है, ठीक है। वो नया एक एक्टिविटी ओपन करेगा, ठीक है। लॉग आउट, मैंने एक लॉग आउट डायलॉग ओपन करवाया है, वो पूछेगा कि आपको लॉग आउट करना है कि नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने लॉग आउट कंफर्मेशन दिया है, अलर्ट डायलॉग बॉक्स, जैसे हम पहले यूज करते थे एंड्रॉइड में, ऐसे यहाँ पे भी यूज करेंगे, ठीक है। वो चीज़ जो ऐसे ही रहेगी, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैंने अलर्ट डायलॉग बॉक्स लिए हैं, इसके बाद टाइटल दिया है, टेक्स्ट दिया है, कंफर्मेशन बटन दिया है, ठीक है, यस और नो का, ठीक है। एक कंफर्मेशन बटन दिया है, एक डिस्क्रिप्शन बटन दिया है। यस करेगा तो जो भी हमें उस पर करना है फॉल्स होगा, ठीक है। यहाँ पे यस और नो, तो जो भी परफॉर्म करवाना है परफॉर्म करवा सकते हैं। मैंने अभी कुछ परफॉर्म नहीं करवाया है, तो ये ऐसे ही ब्लैंक है, ठीक है। तो हम एक बार इसको रन करके देखते हैं कि कैसे चीज़ें हमारी चल रही है, ठीक है। हम मेन एक्टिविटी में जो इसका होता है जाते हैं, ठीक है। इसको हम कोड को कमेंट कर देते हैं, पहले था मेन स्क्रीन, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये रन होके आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये मैंने ऊपर में लोकेशन लिया है, ठीक है, जैसे नोएडा उत्तर प्रदेश सेक्टर 62 नोएडा, ठीक है। मैंने ये सब लोकेशन लिया है, नोएडा लिया है, स्टेटिक के लिए, ठीक है। इसके बाद ये कॉन्स्ट ये पूरा वो रहेगा कांस्टेंट, हमेशा हर इसके उस पर दिखेगा, ठीक है। जैसे अभी होम स्क्रीन पे ऑर्डर पे जाएंगे तो ये ऑर्डर स्क्रीन लोड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक्टिव रहेगा। ऑफर पे जाएंगे तो ऑफर स्क्रीन लोड हो जाएगा। फिर सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में मैंने ऐसे बना दिया है दिखाने के लिए आपको कि कैसे दिखेगा, ठीक है। मैंने एक प्रोफाइल सेक्शन लिया है, यहाँ पे नाम दे दिया है। अब इसको नोटिफिकेशन मैंने स्विचर लगाया हुआ है कि इसको आपको नोटिफिकेशन इनेबल डिसेबल करना है। फिर मैंने माई बुकिंग लिया है, एड्रेस बुक लिया है, पेमेंट लिया है, पॉलिसी लिया है, फेवरेट ऑर्डर लिया है, अबाउट लिया, लॉग आउट, ऐसे मैंने मेरे दे दिए। जो आपको देना हो उसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे लॉग आउट पे एक लॉग आउट का डायलॉग बॉक्स आता है कि आर यू श्योर वांट टू लॉग आउट, यस नो, तो आप यहाँ पे कर सकते हो जो भी। फिर मैंने एक माई बुकिंग लिया है, तो यहाँ माई बुकिंग के राउट्स करवाया है, ठीक है। ये भी एक वो चीज़ें हैं, मतलब कि ये फ्रेगमेंट का ही यूज किया है, ठीक है। इसको मैंने बैक स्टैक यूज किया है, ठीक है, माई बुकिंग में। आपको एक सेकंड इसका कोड दिखाता हूँ, ठीक है। ये ऐप, ठीक है, ये है इसका स्केच फोल्ड के अंदर मैंने टॉप बार लिया है, ठीक है। कलर मैंने कंटेनर ब्लू दिया है, फिर मैंने आइकन लगाया है। यहाँ पे नैप कंट्रोलर पॉप पॉप बैक स्टैक कर दोगे तो ये क्या होगा, वो बैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही करते हैं, ठीक है। पॉप जैसे कि हम फ्रेगमेंट में भी ऐसे यूज करते थे पॉप बैक स्टैक, तो यहाँ पे नैप कंट्रोलर के थ्रू हम चीजें करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ बॉक्स लिया है, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट लिख सेंटर में उसको सेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें दिख रही है माई बुकिंग स्क्रीन, तो इसको बैक करेंगे तो ये बैक आ जाएगा, ठीक है। हम उस पे जहाँ पे थे पहले। अब मैंने एक एड्रेस बुक लिया है, ठीक है। एड्रेस बुक इसलिए लिया है कि हम इसको एक एक्टिविटी, एक फ्रेगमेंट से चीज अभी है, इसमें मैं एक नए एक्टिविटी पे लॉन्च करना चाहता है, तो एड्रेस बुक लिया, तो ये एक एड्रेस बुक आ गया, ठीक है। ये एक पूरी एक्टिविटी है न्यू, ठीक है। मैं यहाँ पे आप बैक करोगे, यहाँ पे होम स्क्रीन जो भी एड्रेस दिया है मैंने डमी एड्रेस बुक ले लिया है ऐसे ही, ठीक है, अभी के लिए मैंने, ठीक है। मैं एड्रेस बुक एक्टिविटी है, ठीक है, सेट कंटेंट के अंदर एड्रेस बुक है, ठीक है। कंपोजल फंक्शन, ठीक है, ऑन क्लिक लगाया है इस पे, ठीक है। टॉप वाला आइटम मैंने ले लिया, माई बुक, मैं एड्रेस बुक, फिर ऐसे ही आइकन बटन पे क्लिक करने पे, ठीक है, ऑन क्लिक में ऑन बैक क्लिक बैक क्लिक लिया है, ठीक है। इसके बाद कलर जो भी मैंने दिया है इसमें प्राइमरी कलर जो मटेरियल थीम का वो दे दिया है, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो। फिर मैंने एक डमी एड्रेस लिस्ट ले लिया है, ठीक है। फिर लेजी कॉलम के थ्रू मैंने कार्ड कार्ड के अंदर वो सारी चीजें सेट कर दिया है, ठीक है। जो भी एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस लिस्ट हो मैंने उसके सेट कर दिया है, तो ये आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब इसे बैक करेंगे तो हम जहाँ पे थे वहाँ पे चले आएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा जो बॉटम मेन्यू बार है ऐसे वर्क करता है, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें? हाँ जी, समझ में यस आ सर।
हाँ, तो देखो उसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा ताम झाम बहुत ज़्यादा होते थे एक्सएमएल वगैरह में, लेकिन इसमें ज़्यादा कोड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, 4 लाइन का कोड 5 लाइन का है। ठीक है, इसका मेन है ये सेटअप, जो भी आपको ये स्क्रीन जो जितने भी आपको राउट करवाने हैं, जिस पे राउट करवाने होते हैं, जैसे क्लिक नहीं देते थे हम, यहाँ पे मैंने बोट होम पे क्लिक करेगा तो नेविगेशन होम स्क्रीन पे जाएगा, ऑर्डर स्क्रीन पे जाएगा, ऑफर स्क्रीन पे जाएगा, सेटिंग स्क्रीन पे आया, ये बॉटम माई बुकिंग का है तो माई बुकिंग पे यहाँ पे माई बुकिंग वाले स्क्रीन पे जाएगा। ठीक है, जो भी हमें राउट करवाना है यहाँ से हम करवाएंगे। ठीक है, जो फ्रेगमेंट का, जैसे फ्रेगमेंट का राउट करवाना तो यहाँ पे करवाएंगे। एक्टिविटी के लिए आप डायरेक्टली वहाँ, जैसे मैंने माई बुकिंग पे गया था रेटिंग पे, आप वहाँ पे एक्टिविटी का जैसे हम देते थे वायर इंटेंट फील्ड जैसे यूज करते थे नॉर्मली, हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब आपको अगर फ्रेगमेंट टाइप का यूज करना है तो आपको नेविगेट के थ्रू वो करना पड़ेगा। ठीक है, डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने दोनों आपको ये बता दिया है कि आप कैसे कर सकते हो दोनों। ठीक है, जो भी आपको नया और भी कोई यहाँ पे बनाना है तो यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हो, जैसे मैंने माई बुकिंग के लिए, एड्रेस बुक के लिए, लॉगआउट के लिए बनाया है, तो आप यहाँ से जो भी पेमेंट पॉलिसी, फेवरेट ऑर्डर अबाउट, जो भी चीज़ आप यहाँ करोगे उसके लिए आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, मेन स्क्रीन इसका ये है। ठीक है, जो हमने मेन कोड किया गया है, एक बॉटम नेविगेशन सेटअप के लिए है। ठीक है, और इसके बाद इसका है बॉटम नेविगेशन स्क्रीन, ये चीज़ है। ठीक है, सब मिला के 8 10 15 लाइन का कोड है। ठीक है, पूरा सेटअप हो गया बॉटम नेविगेशन। अगर यही चीज़ हमें एक्सएमएल में करना होता है तो हमें बहुत लंबा चौड़ा ये बना वो करना होता है, कितना होता है। ठीक है, इसमें एक सिंपल सा है। ठीक है, कर लो अपना। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं कि इसका मतलब वो क्या है, नेविगेशन कैसे हम करते हैं, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे जाते हैं, तो आप बता सकते हो कि नेव कंट्रोलर, हम इसमें नेव होस्ट होता है, नेविगेशन कंट्रोल कंटेनर के लिए नेव होस्ट यूज होता है। ठीक है, नेविगेट होता है, एक स्क्रीन पे नेविगेट होता है, उसके थ्रू हम जाते हैं। ठीक है, अब इंटरव्यू में भी पूछते हैं नेव होस्ट और नेव ग्राफ क्या होता है, तो ये सब पूछते हैं कि नेव होस्ट नेविगेशन का कंटेनर होता है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कौन कौन सा स्क्रीन्स होंगी। ठीक है, नेव होस्ट में। ठीक है, नेव ग्राफ में नेविगेशन का ग्राफ होता है जो डिफाइन करता है कौन कौन से राउट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके लिए हम नेव ग्राफ यूज करते हैं। तो मोस्टली ये दो चीज़ें पूछते हैं, लेकिन इसमें नेविगेशन वगैरह पूछते हैं, नेविगेशन इन जेट पाई कंपोज। ठीक है, तो आप बता सकते हो, आप अगर आपको पता होगा चीज़ें तो आप रिलेट करके बता सकते हो कि हम जैसे जो फ्रेगमेंट का यूज करते थे, यहाँ पे हम नेविगेट के थ्रू चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और बच रहा है। ठीक है, कि जो हम नेविगेशन ड्राइवर होता है जो हम साइड में खोलते हैं उसका। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, नेविगेशन सेटअप में तो ये पूरा होल प्रोजेक्ट का हमें कंपोज राउट्स वहीं पे बनाना पड़ेगा। कहाँ पे? नेविगेशन सेटअप से आपने बनाया एक क्लास। नेविगेशन सेटअप, हाँ, यहाँ हाँ, पे। से ये आपने राउट्स, हर चीज का राउट्स आपने यहाँ पे बनाया। मुझे यहाँ, प्रोजेक्ट में जितने भी फ्रेगमेंट्स होंगे सारे का राउट्स मुझे यहाँ पे बनाना होगा। हाँ, यहीं पे बनाना होगा आपको। ठीक है, मतलब बॉटम के लिए नहीं कि बॉटम ही सिर्फ हमारे पास फ्रेगमेंट है, नहीं और भी अदर फ्रेगमेंट बॉटम टू अदर जितने भी जा रहे हैं अंदर अंदर। मतलब जो जितने भी आपको नेविगेट करवाना है। ठीक है, जो भी आपको नेविगेट करवाना है। ठीक है, नेम होस्ट का मैंने आपको यही बताया ना, नेम होस्ट का जो यहाँ पे यूज हो रहा है ना, चीजें नेम क्या है कि जो क्या हो रहा है, ये नेविगेट कंटेनर होता है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कौन कौन सी स्क्रीन होगी। तो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी ना कि कौन कौन सी आपकी स्क्रीन होगी उसमें। जैसे हम फ्रेगमेंट होता था, फ्रेगमेंट हम तो डिफाइन कर देते थे कि भाई हम तो क्रिएट कर देते थे, लेकिन वो दिख जाता है हमें। लेकिन यहाँ पे आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि आपकी कौन सी स्कीम एज ए फ्रेगमेंट, मतलब जैसे वहाँ पे यूज करते थे वहाँ पे यहाँ पे होगी। ठीक है, तो आपको सारे डिफाइन करने ही पड़ेगा। वहाँ यहाँ पे राउट दिया है कि वो राउट्स पे, जैसे आप होम पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने माई बुकिंग के लिए एक सेगमेंट बनाया तो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, नैप कंट्रोलर पे, तो कि हाँ माई बुकिंग स्क्रीन पे जब वो क्लिक करेगा तो ये उस स्क्रीन पे नेविगेट होगा, माई बुकिंग स्क्रीन पे नेविगेट होगा। ठीक है, इस वाले स्क्रीन पे नेविगेट होगा। तो आपको जितने भी आपको जितने भी एज ए फ्रेगमेंट बनाना हुए तो आपको यहाँ पे सारी चीज डिफाइन करनी पड़ेगी। एक्टिविटी के लिए आपको कुछ नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जितने भी फ्रेगमेंट बनाओगे कि आपको, क्योंकि राउट देना पड़ेगा ना आपको कि भाई कहाँ से वो कहाँ जाएगा। अच्छा, हाँ, तो राउट नहीं देना ये है तो मत डिफाइन करो। ये आपने बॉटम नेव स्क्रीन डॉट माई बुकिंग से आपने राउट्स दिया और मुझे हाँ, कहीं और से देना है, मतलब
अब माई बुकिंग किससे आगे बढ़ाना है, माई बुकिंग से आगे जैसे उसमें कुछ भी ऑप्शन होगा, बटन या कार्ड्स भी होगा उसका डिटेल देखने के लिए, बुकिंग की डिटेल देखने के लिए। तो आप जैसे आपको माई बटन माई जो जैसे माई बुकिंग से आगे आपको बढ़ाना होगा। अब इसमें आप क्या यूज करना चाहते हो, फ्रेगमेंट यूज करना चाहते हैं? तो अगर आप फ्रेगमेंट यूज करना चाहते हैं तो आपको फिर फ्रेगमेंट। वही फ्रेगमेंट यूज करना चाहते हो तो आपको फिर वही डिफाइन करनी है चीज, जितने भी आपको राउट वगैरह जो भी देना है आपको डिफाइन वही करनी पड़ेगी। अब मैंने जैसे जो मैंने यहाँ पे नेविगेशन सेटअप में कहाँ गए वो चीजें, नेविगेशन, मैंने ये जो माई बुकिंग है वो मैंने कहाँ पे डिफाइन किया है? हमने तो सेटिंग के अंदर किया है ना ये चीजें। ये भी तो एक सेटिंग, ये भी तो एक फ्रेगमेंट ही है ना जो है ये अच्छा सेटिंग। ये जो बॉटम है, अच्छा बॉटम नेव स्क्रीन। जो यहाँ पे बॉटम नेविगेशन है, यहाँ पे वो डिफाइन कर रहे हैं ना कि हम चीजें कहाँ पे कौन कौन सा हमारा होगा, ठीक है। अगर बॉटम नेव स्क्रीन तो ये बॉटम नेविगेशन के लिए हो गया ना। ये चीज आपको बॉटम, ये चार चीज मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। ये मेन है जो आपको इस पे आपकी स्क्रीन पे दिखेगी, लिस्ट ऑफ हम्म। दिखाना है। यहाँ पे आप जितना भी आप करोगे यहाँ पे वो चीजें दिखेगी। ये मैंने राउट्स के लिए बना रखे हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। और एक चीज और था, रिमेम्बर नैव कंट्रोलर, आपने एक ही पे यूज किया था। मेंबर नैव कंट्रोलर रिमेम्बर मेन मेन स्क्रीन पे आपकी। मेन स्क्रीन, ओके, एक सेकंड। मेन ये नैव कंट्रोलर, नेव कंट्रोलर तो वन स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन के लिए है। क्या बताया है चीज आप बोल रहे हो क्या? नैव कंट्रोलर इक्वल्स टू करके है, उसकी डिफिनेशन है, कंट्रोलर को डिफाइन किया। अब जो उसका वो है ऑब्जेक्ट डिफाइन किया गया कि नैव कंट्रोलर का किसी में हाँ, तो मतलब मेन आप, एक्टिविटी या मेन एक्टिविटी किसी एक में है। अच्छा ये मेन एक्टिविटी में, हाँ हाँ, नैव, ये रिमेम्बर नैव कंट्रोलर ये क्या है? ये क्या होता है, नेविगेशन कंट्रोल क्रिएट करता है, ठीक है। हम्म। उसके लिए यूज होता है, ठीक है, नेविगेशन का कंट्रोल क्रिएट करता है, ठीक है। फिर डायरेक्ट फ्रेगमेंट अगर यूज करते थे तो नैव कंट्रोलर ही लिख देते थे। क्या हुआ अगर फ्रेगमेंट में तो नैव कंट्रोलर ही डायरेक्ट यूज होता था ना, इसलिए उसमें रिमेम्बर यूज नहीं होता। हम उसमें रिमेंबर यूज नहीं करते, यहाँ पे टाइप कंट्रोलर है, वो चीजें वो यूज करता है, मतलब एज ए फ्रेगमेंट, मतलब वो नेविगेशन कंट्रोल क्रिएट करेगा ना कि आपको कहाँ पे नेविगेट करना है, कैसे। तभी वो बिना नेविगेट कंट्रोल किए ही वो कंट्रोल कैसे करेगा? जैसे मेरी स्क्रीन पे है, हमने जो बनाया है एक नेव होस्ट कंट्रोलर, ठीक है, वो कैसे वो राउट करेगा कि भाई किसको हमें वो करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा। ये पूरा क्रिएट करेगा ना बॉटम नेविगेशन को, मतलब जो ये चीजें हमने बनाया आइकन पे क्लिक करोगे तो कैसे वो कंट्रोल करेगा, मतलब इसके लिए वो क्रिएट करेगा ना चीजें, उसकी फंक्शन चीजें, नैप कंट्रोलर। तो इसलिए हमने नैप कंट्रोलर का यूज किया है, ठीक अच्छा है। तो फिर अगर फ्रेगमेंट यूज कर रहे हैं कंपोजेबल में, तो हम्म, मुझे कॉलबैक के थ्रू एक वन स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे लेना है, तो फिर मुझे कॉल कहाँ पे करनी है नेविगेट करने के लिए? मतलब जैसे कि हाँ, आपको एक नेविगेशन स्क्रीन में, सेटअप में है, आपने नेविगेट कर रहे हैं सेटिंग में बनाया बताया ना, जैसे कि आपको जब भी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे लेना है तो नैव कंट्रोलर के यूज करके नेविगेट, बॉटम स्क्रीन का मैंने माई बुकिंग, अब मैं बॉटम स्क्रीन का यूज करेगा किस स्क्रीन पे मुझे जाना है, ठीक है। जैसे मुझे माई बुकिंग स्क्रीन पे जाना है तो ये माई बुकिंग की स्क्रीन पे ये मैंने डिफाइन किया है, ठीक है। यहाँ गया, हो गया सेटिंग, चलिए ठीक है। तो फिर इसके बाद राउट हो जाएगा, ठीक है। ना। अच्छा ठीक है। मैंने माई बुकिंग पे यहाँ पे राउट हो जाएगा, ठीक है, माई बुकिंग वाले पे, ठीक है। नहीं वो मैं एड्स लगाता हूँ ना, तो फिर कभी एड्स में ये चीज की प्रॉब्लम आती है। एड्स का जो मतलब गूगल एड्स, हाँ, गूगल एड्स में। अरे तो गूगल देखो, आप गूगल एड्स उसकी स्क्रीन पे लगाते हैं ना, होम होम पे ना, मतलब होम। नहीं, वो एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे भी फुल स्क्रीन ऐड आता है ना, तो मे भी तो आप तो अगर इंटरफेसियल एड्स आती है ना, इंटरसीसियल वाली। इंटरस्टिशियल जो ऐड आती है तो आप कहाँ पे लगाते हो? उसको एक्टिविटी में लगाते होगे ना। एक्टिविटी या फ्रेगमेंट, मतलब फ्रेगमेंट एक दूसरे से चेंज होता है, चेंज फ्रेगमेंट पे लगाते हैं जब हम चेंज करते हैं fragment। जैसे ही आप चेंज करोगे तो आप उसके जो आपको ये पूरा एज ए एक ऑन पूरा वो मिल रहा है ना, जैसे ये होम स्क्रीन है। अब यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो अपना, ठीक है, जैसे ही लोड होगा ये, ठीक है, आपका ऐड लोड हो जाएगा। नहीं, वो जब कॉल होता है, जब नेविगेट होता है तभी कॉल होता है, जब ऑन डिसमिस जैसे ही मुझे एडमोड पर मिल जाता है तो फिर वो मैं नेविगेट करता हूँ। अच्छा, हाँ, जैसे इंटेंट भी पास करना होता है, तो जैसे ही मुझे
उसका कॉल बैक मुझे मिलता है कि ऑन डिसमिस हुआ है, तो मैं नेविगेट स्टार्ट वो एक्टिविटी पास हो जाती है उसकी। ओके हम्म, ठीक है। एक बार ट्राई करूंगा कल इस पर। हाँ कल ट्राई करना, जब तक मतलब ट्राई जब तक देखो, जो चीज आप एक्सएमएल में यूज कर रहे हो ना, जब तक हम्म, जब आप जेट पैक कंपोज के साथ यूज नहीं करोगे ना, तब तक आपको हैंड्स ऑन नहीं मिल सकती है। क्योंकि जब आप यूज करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी ना कि अरे यार इसमें तो ऐसे यूज करते थे, इसमें कैसे यूज करेंगे। ठीक है। तो जब आपको हैंड्स ऑन जब होगा तभी आप सीख पाओगे चीजें। जब तक कोड नहीं करोगे ना अपने हाथों से, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। हाँ तो आप एक बार यूज करो। पहले तो ये चीजें पहले जो अभी कर रहे हो पहले वो करो, तो पहले एड्स तो बाद में चीजें हैं, पहले तो जब हाँ। इसे पूरा सेटअप हो जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन सी स्क्रीन जा रही है, कहाँ से हम कौन सा मूव कर रहे हैं, कैसे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर मूव कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं, कैसे हमारा चीजें चल रही है। फिर हर स्क्रीन पे कुछ थोड़ा आइटम्स बना के देखो, मतलब सेम कॉपी कर लो जो भी दूसरे आइटम में, लेकिन खुद कुछ बना के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। इसलिए मैंने सेटिंग स्क्रीन पे मैंने चीजें बनाई है कि आपको एग्जैक्टली पता चले कि हाँ सेटिंग पे हमने इतनी सारी चीजें बनाई है कि इसलिए कि हाँ ये चीजें कैसे राउट्स हो रही है कि चीजें। ठीक है। तो आपको जब पता चल जाएगी ना कैसे राउट्स हो रही हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है। ठीक है। हम्म। और किसी का कोई डाउट्स? आनंद, मेरे को ये पूछना है इसमें, जैसे कभी कुछ फ्लोज होते हैं कि जिसमें ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद ही कुछ स्क्रीन्स दिखती है, बाकी नॉर्मल फ्लो चलता है। मतलब जैसे ऑथेंटिकेशन किस टाइप का? लाइक अपन जैसे शॉपिंग ऐप की बात कर सकते हैं, ई हाँ कॉमर्स जी। ऐप है, हाँ उसमें जी। नॉर्मल प्रोडक्ट की लिस्टिंग वगैरह अपन को दिखता है, एंड जब तक अपन माई अकाउंट में लॉगिन नहीं करेंगे तो माई अकाउंट के अंदर का जो भी सेक्शंस है, माई हाँ। माई ऑर्डर्स, माई बुकिंग्स, माई वॉलेट्स, माई पेमेंट गेटवेज, उनके अंदर की नेविगेशन अपन को नहीं दिखते हैं। हम्म। तो यहाँ पे हम कंडीशंस लगा सकते हैं, देखो यहाँ पे। नहीं, राउट्स से कैसे मैनेज हो सकते हैं वो, लाइक अगर राउट्स में अगर किसी को जैसे फ्लो अगर। देखो मैंने आपको ना यहाँ पे एक एक ये चीजें मैनेज किया है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कहाँ गया, ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है। इस पे नहीं है सर, दूसरे पे है। ठीक है। कि कंडीशन लगेगा। ठीक है। मैंने नेविगेशन ड्रॉवर में शायद किया है। ठीक है। एक सेकंड। कहीं किया तो है। ठीक है। एक तो मतलब वो कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी। ठीक है। कि मतलब वो कैसे आपको जब हम मूव करें। ठीक है। जब जब पहले किसी चीज से तो हम लगाते हैं ना कि हमें ये अगर बंदा मतलब जब हम यूजर जब वो लॉगिन करता है, नहीं लॉगिन करता है, होम स्क्रीन पे आता है, प्रोडक्ट देख लेता है, तब वो जो प्रोडक्ट ऐड करने पे जाता है तो ऐड बटन तो रहेगा ना ही दोस्तों। तो आपके हाँ, यहाँ ऐड पे आप जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक एग्जांपल। करेंगे तो वो क्या हाँ, करेगा, तो आपको वो क्या करेगा, वो चेक करेगा पहले ना कि यूजर लॉगिन है या नहीं। हमें तो एक आईडी तो हम कहीं मेंटेन कर रहे होंगे ना वो आईडी, कि यूजर लॉगिन है या नहीं। उस आईडी से हम चेक करेंगे उस बटन पे। ठीक है। अगर वो बटन पे अगर वो आईडी मैच कर रही है कि हाँ भाई यूजर लॉगिन है, तो लॉगिन लॉगिन नहीं है तो वो क्या करेगा, लॉगिन वाले पे रूट पे जाएगा। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे अभी सेटिंग पे लिए राउट मेंटेन किया है। ठीक है। यहाँ पे तो ये क्या करेगा, उसी टाइम चेक कर लेगा कि भाई ये इस पे, जैसे मैंने यहाँ पे अभी माई बुकिंग पे सेटिंग किया तो यहाँ पे इफ यूजर आईडी इज मैचेस, अगर लॉगिन नहीं है तो करेगा वो लॉगिन वाले स्क्रीन पे चले जाएगा, अगर वो है तो जो नॉर्मल एज ए यूजल जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। देखो आप नहीं, जब वो समझ का मेरा क्वेश्चन ये है कि उसमें अपन हायरार्की बना सकते हैं क्या? लाइक फॉर एग्जांपल, मेरा नेविगेशन जो फ्लो रहेगा, फॉर हाँ एग्जांपल मेरा माय अकाउंट है, माय अकाउंट के अंदर मेरा पेमेंट है, माय पेमेंट है। हाँ हाँ। ओके। एंड माय पेमेंट के अंदर माय कार्ड्स, माय वॉलेट, उन सबके डिटेल्स एडेड है। सो हम्म, नेविगेशन उस तरह से है ये कि मैं पहले माय अकाउंट होगा, माय अकाउंट के लिए पहले उसको लॉगिन करना पड़ेगा। हम्म। एंड अगर एंड सेम स्क्रीन है, जैसे जब कोई भी चेकआउट करता है तो वहाँ हम्म। पे जब पेमेंट डिटेल डालता है तो वहाँ पे कि अपने पास कई जगह पास ऑप्शन होता है कि ऐड पेमेंट, एग्जिस्टिंग पेमेंट का। हाँ होता है कि हाँ, तो फिर वहां से भी वो उस स्क्रीन पे नेविगेट पेमेंट स्क्रीन पे नेविगेट कर सकता है अगर लॉगिन होता है तो। अगर नहीं होता है तो वो लॉगिन पे जाए,
इस तरह का अगर कुछ नेविगेशन से मैनेज होता है, या फिर जैसे अपन स्टैंडर्ड जो होता है लाइक अपन को वैलिडेशन लगाना है उस तरह से उसी मैनेज करते हैं? वैलिडेशन से ही मैनेज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप एक राउट है, आप जो अगर आप जो बात कर रहे हो, ठीक है, हाँ, फ्रेगमेंट में ऐसा कोई वैलिडेशन मतलब जो हम यूज करते थे, या मतलब मेन एक्टिविटी जब हम राउट्स करते थे, तो वहाँ पे कोई हम एज ए फ्रेगमेंट के अंदर थोड़ी कोई चीजें करते थे, या बंडल का यूज करके डेटा पास करते थे। उसके हम तो खाली कंडीशंस लगाते थे ना, कि भाई हमारा ये चीज हो, हमारा चीज ये तो ये ओपन हो, अगर ये हो तो ये ओपन हो। तो यहाँ पे भी सेम चीज स्टैंडर्ड ही फॉलो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब चीजें अलग करनी है, ठीक है। जो हम फ्रेगमेंट यूज करते थे ना, वही चीज यहाँ पे नेविगेशन के थ्रू हो रही है। राउट्स वगैरह आपको जो भी राउट्स बनाना होगा आपको यहीं पे बनाना पड़ेगा। अगर आपको जो भी राउट्स वगैरह सेटअप करना पड़ेगा यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, लेकिन आपको कंडीशन खुद लगानी पड़ेगी कि इफ यूजर इज नॉट लॉग इन देन गो टू दैट स्क्रीन, इफ यूजर लॉग इन देन गो टू दैट स्क्रीन। वो कंडीशन से ही आपको करना पड़ेगा चीजें। मतलब ऐसे कुछ मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि आपको अलग अलग चीजें कोई लिखनी पड़ेगी, ठीक है, कि मतलब कोई अलग मतलब नेविगेशन स्कीम बनानी पड़ेगी। आपको राउट एक जगह ही लिखना पड़ेगा। आपको कंडीशन तो लगानी पड़ेगी कि भाई उसके लिए हम अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो वो कंडीशन वो फॉलो कर रहा है, वो कंडीशन है, वो मतलब लॉजिक है जो आप बता रहे हो ना, ये चीजें वो लॉजिक है कि हम उस लॉजिक से कि मतलब लॉगिन नहीं है तो लॉगिन नहीं किया है तो ऐड टू कार्ट, तो मतलब वो उस पर चले जाए, नहीं किया है तो उसके बाद प्रोसेस हो जाए, कार्ट में ऐड हो जाए। तो ये चीज लॉजिक वाला पार्ट है, मतलब ये कोई यूआई का पार्ट नहीं है। नहीं, मेरा ये था कि कुछ हायरार्की बना सकते हैं क्या, लाइक सेटिंग्स के अंदर से ही, सेटिंग के अंदर वो माय अकाउंट होगा, माय अकाउंट के अंदर माय बैलेंस या माय ऑर्डर्स या माय पेमेंट्स वाला सेक्शन होगा। तो अपन अगर मेन उस पे ही लगा दें कि अगर सेटिंग्स में जा रहा है तो माय अकाउंट में अगर जा रहा है तो पहले नेविगेशन में पहले वो ही चेक हो जाए कि उस हायरार्की पे अंदर वाले पेजेस पे वो ऑलरेडी है या नहीं है। अरे तो तो उस आपको तरह ये का कुछ, क्योंकि फ्लटर में जैसे होता है, फ्लटर में हाँ करता हूँ ना, समझ फ्लटर गया में ऑप्शन है वो। हाँ समझ गया मैं आप जो कह रहे हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जो माई बुकिंग है ना, ठीक है, ये माई बुकिंग है। इफ जो हम अगर इफ यहाँ पे, ठीक है, इफ लगा लें, ठीक है, आई इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे 0 1, ठीक है, देन एल्स, ठीक है, यहाँ पे एल्स लगा दें, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम जो वैल्यू मैच कर रहे हैं, जैसे यूजर यूजर आईडी जो भी मैच करे, मतलब मैंने अभी इक्वल टू 1 लगाया है, अगर वो मैच समझ कर रहा है हाँ, यहाँ ये समझ गया मैं। नेविगेट कर लो, अगर नहीं तो एल्स में दूसरा कर लो। यहाँ पे लॉजिक लगा रहे हैं ना चीजें, जो आप पूछ रहे हो वो चीजें लॉजिक लॉजिक वाली पार्ट है। मतलब आपको यूआई में ऐसा कुछ नहीं करना है, मतलब कि चेंजेस की, हाँ कि मेरा अगर ये नहीं, पार्ट है मैं तो नेविगेशन, आपकी जो नेविगेशन सेटअप वाली फाइल है ना, हाँ। उसमें पूछ रहा हूँ, उसमें कुछ हायरार्की बना सकते हैं क्या, लाइक पूरा ट्री स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या नेविगेशंस का? जैसे पेजेस अगर अपन उसका ट्री बना के इस पेज से यहाँ से ये नेविगेट होता है, तो उसका ट्री स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या? मतलब ट्री स्ट्रक्चर किस टाइप का, मतलब जैसे कि अगर वो आप अपन जैसे अगर वेबसाइट की बात करते तो वो वेबसाइट्स में अगर देखें तो क्या बनता है, इंडेक्सेस बनते हैं। हाँ इंडेक्सेस बनते हैं, लेकिन उस तरह इंडेक्सेस जैसे नहीं इसमें तो, यहाँ पे जो आपको नेविगेशन सेटअप नहीं है यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे राउट के लिए है मेनली, ठीक है। आपको जितने भी राउट्स वगैरह जो जितने भी आपको डिफाइन करेंगे इसकी ना एज ए फ्रेगमेंट चीजें, आपको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। आप यहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन चीजें तो मेनली जो नेविगेशन जो नेव होस्ट यूज हो रहा है वो उसके लिए यूज हो रहा है ना, एज ए मतलब स्किन के लिए मतलब यूज हो रही ना। हम्म। तो मतलब उस तो कंट्रोल कर, यहाँ पे आपको एक कंटेनर दे रहा है ना, मतलब कि आपको कौन सा चीजें आपको दिखानी है, कौन सा चीजें एक मतलब एक राउट है, मतलब ऐसा कुछ लॉजिक यहाँ पे आप अपने आप से ये कर सकते हो। जैसे आप ये कह सकते हो कि भाई कि हमारा इतनी स्क्रीन अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे आप कंडीशंस लगा सकते हो कि ये 4 स्क्रीन, ठीक है, ये 4 जो भी राउट्स है नहीं दिखेंगी, जैसे यूजर लॉगिन दिखेगा तो आप वो वो जो लॉगिन है तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। आप कंडीशंस लगा सकते हो ऐसा कुछ। ओके। मतलब मेनली जो ये चीजें हम अगर एज ए एक्सएमएल में भी यूज करते थे वहां पे भी तो कंडीशन ही लगाते थे ना। हाँ हाँ। मतलब ऐसा कुछ मतलब वो नहीं होता था ना कि हम एक्सएमएल में कुछ मतलब जैसे फ्रेगमेंट में कुछ चेंज करना है, मतलब फ्रेगमेंट के अंदर या उसके एक्टिविटी के अंदर ही अपना लॉजिक्स हम सेट करते थे कि इसकी थ्रू ये आए तो यहाँ पे भी ये कंडीशंस लगा के ही, जैसे आप मैंने यहाँ पे एक सेटिंग का लिया है, ठीक है। अब हम इस पे माई बुकिंग सेक्शन उसी पे जाएगा, यहाँ पे हम एक कंडीशंस लगा देंगे कि भाई यूजर लॉगिन है तो माई बुकिंग दिखेगा,
और नहीं लॉगिन है तो बोलेगा कि फर्स्ट यू गो टू द लॉगिन स्क्रीन, तो हम नेव कंट्रोलर से नेविगेट करवा देंगे लॉगिन स्क्रीन पे। समझ में आया चीज? समझ गया। हाँ, तो चीजें लॉजिक के थ्रू ही हम यहाँ पे करेंगे वो, ठीक है। ऐसे मतलब कुछ नहीं है कि मतलब कि हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को डाउट? रोहिणी, आपको? प्रीति? समझ में आ रही है ना चीजें? यस प्रीति, आपको समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो अभी हम लोग ये एक बॉटम का देखें। अब ऐसे ही हम लोग उसका देखते हैं ड्रॉवर का, ठीक है। ड्रॉवर का क्या होता है? ड्रॉवर में भी सेम ही होता है, वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसमें भी हम वही नेविगेशन सेटअप ड्रॉवर बनाते हैं, ठीक है, कि हमने जो क्या क्या लेना है, होम स्क्रीन, प्रोफाइल, ऑर्डर, सेटिंग, हेल्प, जो भी आपको लेना है ना, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, मतलब चीज़ें, ठीक है। जो भी हमें स्क्रीन्स लेनी है, मैंने अभी 4 ही स्क्रीन बनाया है। जिसको जो भी स्क्रीन्स आपको नहीं लेनी है, आपको नहीं दिखानी है, खाली यूआई दिखानी है, तो आप यूआई से कर सकते हो। यहाँ पे राउट्स के लिए है मेनली, ठीक है, कि भाई वो कैसे राउट्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने ड्रावर कंटेंट बनाया है, ठीक है। इसका यूज ये है, ठीक है। मैंने ड्रावर कंटेंट बनाया है, ठीक है, जो मैंने एक प्रोफाइल हेडर लिया हुआ है, ठीक है। ये एक प्रोफाइल हेडर लिया है, होम एक आइकन लिया है, फिर नेम लिया है, फिर ईमेल आईडी लिया है, ठीक है। और फिर एक मेन्यू आइटम बनाया गया है, जितने भी लिस्ट ऑफ मेन्यू है, होम है, प्रोफाइल है, ऑर्डर है, सेटिंग है, हेल्प है, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ आइटम है, ठीक है, जो भी, ठीक है। फिर नेविगेशन लिस्ट ऑफ आइटम है, फिर यहाँ पे उसका लॉजिक लिखा गया है, ठीक है। जो देखो, यहाँ पे देखो मैंने हाँ जी, हिमांशु, देखो मैंने एक यहाँ पे लगाया है कि टाइटल इज इक्वल टू ऑर्डर, तो देन गो टू द ऑर्डर एक्टिविटी, देन एल्स। देखिए, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, ठीक है। एल्स नेविगेशन टाइटल, जो भी और मतलब जो भी और चीजें हैं, जैसे होम स्क्रीन, प्रोफाइल है, सेटिंग है, हेल्प है, तो उसके लिए जो भी टाइटल होगा, लोअर केस में जो भी ये चीजें दिखेगा, ठीक है। और मैंने एक टाइटल इज इक्वल टू ऑर्डर लिया है, तो ये क्या करेगा, मतलब अगर मैच करेगा तो ये दूसरी एक्टिविटी पे चला जाएगा, न्यू एक्टिविटी लॉन्च कर देगा। तो मैंने यहाँ पे कंडीशंस लगा दिया उसके क्लिकेबल पर। तो ऐसे ही आप भी लगा सकते हो जब भी आपको नीड हो इस चीज की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मेन्यू आइटम लिया है, जब ऑर्डर पे क्लिक करेगा तो बंदा मतलब वो दूसरा नया एक्टिविटी लॉन्च होगा, अदरवाइज और सारा जो भी चीजें हमारा जो नेविगेट हो रहा है, ठीक है, वो आपको दिखेगा, ठीक है, नेव कंट्रोलर से, ठीक है। कहाँ गया? ठीक है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम है, ठीक है। अब है जैसे ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, जो ड्रॉवर जैसे वहाँ पे भी काम कर रहा है, यहाँ पे भी वैसे ही काम कर रहा है। नेव होस्ट का यूज किया गया है, जो स्टार्ट डेस्टिनेशन सेट करता है, ठीक है। यहाँ पे कंपोजेबल डिफाइन किया गया है, जिसमें हर एक स्क्रीन के लिए एक फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। अब मैंने एक ऑर्डर एक्टिविटी लिया है, ठीक है, नया बस एज ए टॉप बार लिया है, ठीक है, नया एक एक्टिविटी लिया है, ठीक है। एक टॉप बार लिया है, उस पर बैक बटन लगा रखा है, और बस एक सेंटर में ऑर्डर स्क्रीन मैंने सेट कर दिया है, ठीक है, ये एज ए टेक्स्ट, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं किया है, और तो सब ऐसे ही है। तो मैंने एक स्क्रीन्स लिया है, स्क्रीन्स में एक ही स्क्रीन्स में मैंने होम स्क्रीन सेट किया है, उसका सेट कंटेंट मैंने होम स्क्रीन कर दिया है, टाइटल सेट कंटेंट प्रोफाइल स्क्रीन कर दिया है, और ऑर्डर स्क्रीन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने सेट स्क्रीन सेटिंग स्क्रीन कर दिया है, हेल्प स्क्रीन बना दिया है, और सेट कंटेंट को सारा सेंटर में सेट कर दिया है, ठीक है। जो भी सेट कंटेंट है उसके सबका टाइटल के साथ उसको सेंटर में सब कुछ सेट कर दिया है। तो एक बार इसको देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मेन एक्टिविटी में इसका मैंने वो बनाया हुआ है, ठीक है, इसका नेविगेशन टावर सेटअप का, ठीक है। इसको मेन एक्टिविटी में किया गया, यहाँ पे किया गया है, जो चीजें, जो नेविगेशन टावर का स्टेट मेंटेन होता है टावर स्टेट से, ठीक है। एक रेम्बल जो नेव कंट्रोलर का यूज किया गया है, इसका टावर स्टेट क्या है, वो क्लोज हो रहा है, इसका स्टेट मतलब मेंटेन कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने एक मेन्यू बटन बनाया है, ठीक है, यहाँ पे जो इसका मेन्यू बटन है, ठीक है, टावर का, ठीक है, जो, ठीक है। और इसके बाद जो भी चीज़ें हमने डिफाइन किया है, जैसे मैंने एक जो नेविगेशन टावर बना दिया, उसका आइकन हो गया, ठीक है, जो भी हमने
टॉप बार पे एक आइकन बना दिया है, उसका टाइटल दे दिया है नेविगेशन ड्राइवर। जो भी हम आइकन होगा, जो हैंग पर आइकन होता है उसका, ठीक है, मैंने एक डायलॉग बॉक्स बना दिया लॉग आउट पे, ठीक है, उसका दे दिया है, ठीक है, लॉग आउट का, लॉग आउट के स्क्रीन पे। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। मेन तो ये है, ये टॉप बार पे मैंने नेविगेशन और मेन्यू बना दिया है, नाम लिख दिया टाइटल, इसके बाद नेविगेशन आइकन दे दिया है, ठीक है। इसके बाद ये कंटेनर है, जो उस कंटेनर में दिख रहा है, जो उसके अंदर जो कंटेंट है, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, जब भी हम उसको ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, वो उसको दिख रहा है। अगर यहाँ पे गेस्चर हम इनेबल करना चाहते हैं तो गेस्चर जैसे क्लिक करेगा और उस पे आइकन पे टॉवर वाले, तो थोड़ा ऐसे दिखेगा गेस्चर का, तो आप कर सकते हो उसको, ठीक है। तो उसको भी रन करके देखते हैं, फिर पता चलेगा चीजें। ये दिख रहा है ऐसे, ठीक है, ये नेविगेशन ड्राइवर ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। ये टाइटल है, इसका आइकन है, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, ये टॉप, ठीक है, ये उसका टाइटल है, ये नेविगेशन आइकन है, ठीक है। इसका जो कलर बार है मैंने ब्लू दिया है, ठीक है, पैडिंग नेविगेशन ड्राइवर को जो पैडिंग दी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने जो होम स्क्रीन, प्रोफाइल, ऑर्डर, सेटिंग, ये जो बनाया है, ये ड्राइवर कहाँ का नेविगेशन, ये ड्राइवर कंटेंट का मेन्यू आइटम है, ठीक है। होम है, प्रोफाइल है, ऑर्डर है, सेटिंग है, हेल्प है, ठीक है। तो उसका मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, ठीक है जी। लॉग आउट का लिस्ट आइटम यहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक है, उसको नीचे मैंने दे दिया है, ठीक है, स्पेस, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। जब यहाँ पे लॉग आउट करेगा तो यहाँ पे लॉग आउट आर यू श्योर, वांट टू लॉग आउट या नो। और मैंने ऑर्डर पे बनाया है, एक नया स्क्रीन खुल रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेगा तो फिर आ जाएगा, ठीक है। प्रोफाइल, होम स्क्रीन, ठीक है, सेटिंग स्क्रीन, ठीक है, हेल्प स्क्रीन, तो ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको बनानी है तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, ठीक है। मेनली ड्राइवर कंटेंट का यूज करके हम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मेन्यू यहाँ पे है, मेनू आइटम, यहाँ पे मैंने एक क्लिकेबल जो भी फंक्शन लगाया है, ठीक है। इफ यूज किया है ऑर्डर्स, तो देन गो टू द ऑर्डर एक्टिविटी, एल्स जो भी हमारा वो है वो दिखे, ठीक है, इसी स्क्रीन पे नेविगेट टू कंपोजिबल, ठीक है, इस पे ठीक है। कुछ समझ में आ रही है चीजें कि कैसे हो रही है, ठीक है। तो ये सिंपल सा ही है नेविगेशन का, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है हमारा। हम उसमें बनाते थे, बहुत सारा लंबा चौड़ा लिखना पड़ता था, ठीक है। इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस चीज़ें करनी है और यूज कर सकते हैं। जो भी डिजाइन भी बना सकते हैं इसमें, जो भी हमें डिजाइन बनानी है वो डिजाइन भी बना सकते हैं हम अपना, ठीक है। ओके जी। हाँ जी। और सर आप ये कोड गिट पे पुश करोगे ना आज? हाँ हाँ, मैं अभी पुश कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखो बनाओगे ना तो चीज़ें आपको पता चलेगी, जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आपको चीज़ें नहीं पता चलेगी। तो ये सिंपल सा तरीका है, आप कुछ बनाओ, ठीक है, एक बार, तो फिर पता चलेगा कि कैसे यूज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। कुछ बताओ, डाउट्स वगैरह हो तो ऐसे समझ में। सर इसमें एक्टिविटीज पूरे जो रहती है वो हमारे जैसे पहले की हम बैक करते जाए तो वो बैक ऑटोमेटिकली होती है, स्टैक में स्टोर होती है, राइट? इसमें भी ऐसी ही होती है, Okay. ठीक है। मतलब चीजें वैसे ही चलती है, जैसे बैक करेंगे ना वो मेंटेन कर लेते हैं ना, तो इसमें भी ऐसे ही होगा, ठीक है। जो आप 4-5 स्क्रीन बनाओगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि कैसे चल रही है।
ठीक है, जब तक ले आप 4-5 स्क्रीन नहीं बनाओगे तब तक आपको नहीं पता चलेगी कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, कम से कम आप 5-6 स्क्रीन बनाओ, जैसे मैंने अभी कुछ स्क्रीन बनाई है, तो ऐसे ही आप कुछ भी स्क्रीन बनाओ। ठीक है, 4-5 स्क्रीन, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कैसे चल रही है। ठीक है, ओके ठीक है चलो। हाँ, तो सब लोग क्या करेंगे कल? ठीक है, जैसे हिमांशु और रवि, आप ना तो पहले एक रजिस्टर स्क्रीन की बनाना। ठीक है, अभी आप नेविगेशन वाला मत करना। ठीक है, पहले वो करना, सबसे पहले वो करना। ठीक है, प्रीति तुम नहीं करके लाई तो कल करना, वो भी प्रैक्टिस करना। रुचिका, तुमने क्लास पहले नहीं किया तो फिर तुम पहले वीडियो देखना, फिर इसके बाद ट्राई करना कि वो करने का रजिस्टर स्क्रीन में कम से कम मिनिमम रजिस्टर स्क्रीन बनाने की कोशिश करो सब लोग, कि सबसे पहला स्टेप वही है। क्योंकि एक यूआई तो बनाना पड़ेगा, जब तक हम यूआई नहीं बनाएंगे तब तक वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर जब वो यूआई बना लेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट स्क्रीन करना है, फिर एक लॉगिन बनाना है, फिर रजिस्टर बनाना है, फिर होम स्क्रीन को नेविगेट करवाना है। आप मेन्यू, बॉटम मेन्यू बार ओपन करो या ड्रॉवर ओपन करो एज योर विश, तो उसके थ्रू फिर आप डिजाइन कुछ करो। रजिस्टर्ड स्क्रीन कैसा, कुछ ऐसा डिजाइन के कैसा बनाना है? देखो मैंने कल तो बनाया था, मतलब चीजें एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको, जो मैंने किया था। स्क्रीन देख रही है, एक सेकंड, स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी। अरे यार, ये तो ठीक है, मैंने ऐसे बनाया था। ठीक है, तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक रजिस्टर्ड न्यू अकाउंट बनाया था, यहाँ पे नेम लिया था, ईमेल लिया था। ठीक है, ठीक है, इसके बाद पासवर्ड लिया था, फिर सेलेक्ट सिटी किया था। ठीक है, ओके, ऐसे स्क्रीन मैंने बनाया था। ठीक है, ठीक है, ये था होम, ईमेल, ठीक है, पासवर्ड, सिटी, इसके बाद जेंडर, इसके बाद टर्म एंड कंडीशन, ये था। और ऑलरेडी रेडी है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट मतलब सिटी ड्रॉप डाउन है ना? हाँ, सेलेक्ट सिटी ड्रॉप डाउन है ना? हाँ, ये स्क्रीन कुछ काम नहीं कर रहा, क्या हो गया है? ड्रॉप डाउन ही है, मतलब एक सेकंड, ठीक ठीक। इसका कोड मैं इसमें कर दिया हूँ, मतलब पुश। ठीक है, ठीक है, वो तो मैं बस डिजाइन देख रहा था खुद से। हाँ, तो मतलब आप
ठीक है, देखना आप एक बार करके, ठीक है, तो आपको पता चलेगा क्या चल रहा है। ठीक है, ठीक ठीक है। ठीक है, ये है, देखिए, ठीक है, ये है, यहाँ पे ऐसे ड्रॉप डाउन है। ठीक है, पासवर्ड हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये पासवर्ड है। ठीक है, नेम, ठीक है, यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर सक्सेसफुली। अगर हमने यहाँ पे कुछ भी ब्लैंक कर देंगे तो रजिस्टर नहीं होगा फिर। ठीक है, बोलेगा फिल प्लीज या फिल डिटेल, तो ऐसे मैंने लगाया था। ठीक है, आप कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है। ठीक है, अब करना, फिर पता चलेगा चीजें क्या है। ठीक है, ओके। और कोई डाउट्स वगैरह है किसी का तो बताओ, जब करोगे तभी तो पता चलेगा। हाँ जी, ठीक है, यस चलेगा सर, ठीक है, आज का ट्राई करते हैं और फिर हाँ, मतलब आप ट्राई करो। ठीक है, रोहिणी आप ये करके लाना, डबल मेन्यू स्क्रीन। ठीक है, जो भी तुम आपने बनाया है ना चीजें, कुछ डमी स्क्रीन, मतलब डमी स्क्रीन पे कुछ ड्रा करना। ठीक है, पहले यस तो ड्रा और मेन्यू बनाना, फिर इसके बाद जो भी राउट करना। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा चीजें कैसे चल रही है। ठीक है, और जो पहले नहीं किया है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपना ये चीज करेगा जो रजिस्टर स्क्रीन। ठीक है, जैसे रोनी ने किया है, इसमें शेयर भी किया है, तो कोशिश करो ऐसे ही करने का, या अपना डिफरेंस जो भी अपने दिमाग में आप सोच सकते हो। स्क्रीन आपने बहुत सारे ऐप बनाए होंगे, तो उस एज ए रिप्लिकेट करो वही चीजें।